गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि मोबाइल जो है बच्चा के लिए खिलौना है या फिर एक बीमारी है, लत। इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। दिन में मेरा टीचर आप लोगों ने देखा हो तो मेरा एक इमोशनल अपील है आप सबों से कि इस टॉपिक को ध्यान से सुने और अपने ज़िंदगी में अमल करें। पहला प्रश्न यह है, क्या आपका बच्चा भी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है? होता है, अक्सर बच्चों को आदत लग जाता है, जब आप मोबाइल नहीं देंगे खाना नहीं खाएगा, पैर पटकेगा। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि मोबाइल से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, नहीं है, क्या स्टेप लेना चाहिए गार्जियन को, पेरेंट्स को, कि ताकि उसका बच्चा मोबाइल से दूर रहे। आजकल बच्चों को खाना खिलाना हो या चुप कराना हो, पेरेंट्स तुरंत उनको मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। एक टाइप से कह सकते हैं डिजिटल झुंझुना है। पहले लोग फिजिकल झुंझुना के साथ खेलते थे, अब डिजिटल झुंझुना मोबाइल के रूप में बच्चा खेलते हैं। बच्चों को कई तरह की बीमारी और समस्या की तरफ हम लोग धकेल रहे हैं जानबूझ करके। जब मोबाइल हम दे देते हैं, तंग करता है, तो सबसे पहला कारण है कि कम एज के बच्चों को जब आप मोबाइल देंगे, बहुत नज़दीक से देखता है तो उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है या धीरे धीरे कम हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। लंबी देर तक स्क्रीन देखने से इरिटेशन होता है, मोबाइल नहीं देने पे झुंझलाता है बच्चा, उसके व्यवहार में तरह तरह के चीज़ें आने लगती जो ऑकवर्ड होता है। दूसरा है, उनका बच्चा का जो है मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुक जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब ये जो है, जो ज़माना में, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकसित हो रहा है और जितना टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाता, उससे कहीं ज़्यादा उसके नुकसान हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि इस टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करूं कि क्या क्या होता है। आप जब बच्चा को मोबाइल देते हैं देखने के लिए और लंबी देर तक देखता है, तो उससे उसके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। बोलने में भी वो हिचकिचाता है, कोई भी बात जो है तुरंत रिप्लाई नहीं करता है, डिले होता है। तो ये एक आम समस्या कह सकते हैं इसको, ये जो मोबाइल बच्चा देखता है। कई तरह की बीमारी है, लगातार काफ़ी देर तक आप जब मोबाइल देखेंगे तो आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा, ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ जाता है। तो ये भी कारण है कि हम पेरेंट्स से अपील करते हैं कि जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि जब भी बच्चा मोबाइल के लिए जिद करे तो उसके साथ आप फिजिकल गेम खेल सकते हैं। इंडोर गेम में जैसे लूडो, कैरम और भी तरह की चीज़ है। यदि आपके पास खुला जगह है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मोबाइल किसी भी रूप में जो है अच्छा नहीं है छोटे बच्चों के लिए। आप जैसा कि जानते हैं, मोबाइल जो है रेडियो नेटवर्क पे काम करता है और रेडियो नेटवर्क जो है, मोबाइल रेडियो नेटवर्क जो है तरंग पे काम करता है, ठीक है। उस तरंग से बहुत सारा जो है रेडिएशन निकलता है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखिए, ताकि उसका आँख सुरक्षित रहे, फ्यूचर सुरक्षित रहे। ज़्यादातर मोबाइल देखने से बच्चों के मानसिक विकास पे जो मैंने चर्चा किया, बहुत ही गंभीर उसका बीमारी होता है। कम उम्र में मायोपिया नामक बीमारी, जो कि आप लोग वाकिफ में, हो जाता है। तो कोशिश करें बच्चा जब भी रोए तो उसको प्यार से समझाएं और मोबाइल ना दें। मोबाइल के बदले उसके साथ आप फिजिकल कोई गेम खेल लें, उसके साथ बैडमिंटन खेलें, लूडो खेलें, या कोई टॉपिक पे चर्चा करें, कहानी सुनाएं।
इससे क्या होगा कि उसका मोबाइल का लत थोड़ा कम हो जाएगा। बस यही मेरा आज का इस वीडियो से संदेश देना था आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल देखने से मैंने जो आपको बीमारियां गिनाया, परेशानी भी गिनाया, वो वाकई में सच है हद तक, जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है। पहले ज़माने में बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जितना मोबाइल आ रहा है ये बच्चों के साथ लाइव खिलवाड़ कर रहा है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे बच्चों को जितना क्लास में बेंच और डेस्क की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। वो गलत नहीं थे। जब आप फिजिकल गेम खेलते हैं तो उससे आपका बॉडी स्ट्रांग होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ता है, मानसिक शक्ति, मानसिक विकास होता है। तो इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जितना जहाँ तक हो सके आप बच्चों को मोबाइल का लत को छुड़ाइए, बच्चों के साथ समय स्पेंड करें, बच्चों को प्यार से समझाएं, डांटना भी नहीं उतना कि उसके मन पे बुरा इम्पैक्ट हो। तो अभी तो स्कूल कॉलेज जो भी है ये ऑनलाइन क्लास के नाम पे जो है बच्चों को मोबाइल थमा देते, छोटे छोटे बच्चों की, कि नया ऑनलाइन क्लास होगा। क्या जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मोबाइल पे नहीं पढ़ते थे तो क्या वो नहीं पढ़ाई कर पाते थे? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। आप पेन और पेपर पे आइए। जो चीज़ आप ऑनलाइन क्लास करवाते हैं आप पेन और पेपर के माध्यम से बच्चे को, ये ज़्यादा बेटर है। 3 टाइम बोलने से अच्छा है कि 3 टाइम आप यदि वो चीज़ को नोट कर लेंगे डायरी में तो वो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने बच्चों को। और मोबाइल का लत अच्छा लत नहीं है। इन्हीं सब बातों को मैं आपको संदेश देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। मैं हूँ रोशन राज, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। जय हिंद, जय भारत।